हेलो एवरीवन। अब एक और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कॉस्ट का अनुमान लगाना प्रस्ताव तैयार करने के लिए। तो प्रस्ताव में बजट को शामिल करना क्यों महत्वपूर्ण है? मुख्य महत्वपूर्ण कारण यह है कि ये एक पूरा आइडिया देता है कि इसमें काम कितना लगेगा, मटेरियल कितना जाएगा, लेबर कितना लगेगा, मेंटेनेंस कैसे होगा के दायरे सहित पूरा आरडब्ल्यूएच सिस्टम की स्थापना करने में कितनी कॉस्ट लगेगी उसका पूरा आइडिया देता है। जब हम बजट तैयार करते वक्त कॉस्ट का अनुमान लगाते हैं तो इसमें क्या क्या शामिल है? आरडब्ल्यूएच सिस्टम को योजनाबद्ध डिजाइन करने के लिए पहले मौजूदा परिस्थिति में सिस्टम को फिक्स करना है या रेट्रोफिट करना है वो पता लगाए। बाद में अगर नई सेवा प्रदान करनी है, नया सिस्टम इंस्टॉल करना है, तो इसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा जैसे कि पाइप, जॉइंट, सीमेंट, ब्लॉक वगैरह, उसका एक लिस्ट बनाए। दूसरी कोई अन्य चीज़ों की आवश्यकता है तो उसका एक लिस्ट बनाए। बाद में इसमें क्वांटिटी ऐड करें कि कितना मटेरियल लगेगा। बाद में इसको मार्केट कॉस्ट के साथ कैलकुलेशन करें। फिर आपका लेबर और फिर मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और दूसरी अन्य कोई भी कॉस्ट हो उसको भी ऐड करें और फिर टोटल करें। ध्यान में रखें कि जब हम प्रस्ताव तैयार करते हैं तो सब कुछ चीज़ों को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। आपके परिस्थिति के अनुसार चीज़ों को शामिल करें। अब हम पूरे आरआरडब्ल्यूएच सिस्टम में पाइप और पाइप के जॉइंट्स का कैसे कैलकुलेशन करते हैं उसके बारे में समझेंगे। पूरे सिस्टम में पाइप के लिए कुल लंबाई कितना लगेगा उसका एक कैलकुलेशन करना पड़ता है। ये कैलकुलेशन आप मीटर या फीट में कर सकते हैं। फिर ये पाइप बाजार में एक स्टैंडर्ड लंबाई में मिलता है, आप उसका भी ध्यान रखें। तो जब आप कुल लंबाई का कैलकुलेशन करेंगे तो और उसको स्टैंडर्ड लेंथ के साथ कैलकुलेट करेंगे तो आपको टोटल लंबाई कितना लगेगा वो पता चल जाएगा। बाद में पाइप के जॉइंट्स, जहाँ पे पाइप बेंड होता है वहाँ पे अलग अलग जॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे कितने जॉइंट्स लगेंगे पूरे सिस्टम में उसका भी कैलकुलेशन करें। तो टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स को ऐड करें और नोट डाउन करें। यहाँ पे पाइप और पाइप के जॉइंट्स के लिए एक उदाहरण है। जैसे कि 2 इंच डायमीटर पाइप की रिक्वायरमेंट है और ऐसे 15 पाइप्स चाहिए और बाजार में इसका भाव 80 रुपये है। तो 15 पाइप इंटू 80 करेंगे तो 1200 रुपये में टोटल पाइप्स लगेंगे। फिर जब हमारे पास लंबाई होता है कि कितने लंबाई की पाइप्स चाहिए तो उसे इस ऐसे कैलकुलेट करें कि जैसे अगर 2 इंच पाइप डायमीटर पाइप का रिक्वायरमेंट है और हमारे पास 140 फीट का लंबाई की रिक्वायरमेंट है और बाजार में एक पाइप 10 फीट का मिलता है, तो 140 डिवाइड बाय 10 फीट करेंगे तो टोटल हमको 14 पाइप लगेंगे। उसी तरह यहाँ पे पाइप के जॉइंट्स के कैलकुलेशन के बारे में बताया गया है। अगर जैसे टी जॉइंट की रिक्वायरमेंट है और ऐसे 2 जॉइंट्स चाहिए और एक जॉइंट 150 रुपीज़ पड़ता है तो 150 इंटू 2 करेंगे तो 300 रुपये में 2 जॉइंट्स पड़ेंगे। वैसे ही अलग अलग जैसे एल्बो, प्लग, अलग अलग जॉइंट्स के रिक्वायरमेंट होते हैं, तो इसका नोट डाउन करें और फिर टोटल लगाएं। जैसे कि हमने पाइप के बारे में चर्चा की, उसी तरह हमें ढलान वाली छत यानी कि स्लोपिंग रूफ के मामले में गटर फिक्सिंग की मात्रा की भी गणना करनी होगी। इधर आवश्यक पाइप्स और जॉइंट्स की कुल लंबाई नोट करें, फिर इसको प्रति यूनिट बाजार दर के साथ इसकी कैलकुलेशन करें और फिर टोटल बनाएं। उसी तरह आरआरडब्ल्यूएच सिस्टम के सभी एलिमेंट्स के लिए टोटल कॉस्ट की गणना करें, जैसे कि फर्स्ट फ्लश सिस्टम, और सेम कैलकुलेशन को अप्लाई करें। स्टोरेज टैंक के मामले में ध्यान में रखने लायक कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, जैसे कि सभी आरआरडब्ल्यूएच सिस्टम को स्टोरेज टैंक की आवश्यकता नहीं होती है, कहीं पे रिचार्ज वेल भी लगाना पड़ता है।
जैसे कि उन लोगों के वहाँ पे जहाँ पे सिर्फ एक ही सिस्टम की आवश्यकता है। वहाँ पे अगर मौजूदा स्टोरेज टैंक है तो वहाँ पे रेट्रोफिटिंग की ज़रूरत हो सकती है, या तो फिर नए स्टोरेज टैंक की भी आवश्यकता हो सकती है। एग्जिस्टिंग टैंक के मामले में उसमें पाइप और फिटिंग्स और दूसरी सामग्री का ध्यान रखना पड़ता है, और नए टैंक के मामले में कितना मटेरियल लगेगा जैसे कि सीमेंट ब्लॉक और उस सब का लिस्ट बनाना पड़ेगा, और पाइप और फिक्सिंग और दूसरे सामग्री का भी लिस्ट बनाना पड़ेगा, और बाद में कैलकुलेशन करें और टोटल बनाएं। रिचार्ज वेल का कैलकुलेशन अन्य कैलकुलेशन के समान ही है। जहाँ पे रिचार्ज वेल की ज़रूरत होती है वहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए जो जो सामग्री लगता है जैसे कि कंक्रीट रिंग और अन्य सामग्री, उसका एक लिस्ट बनाए, बाजार दर लागू करे और उसे कैलकुलेट करके टोटल बनाए। रिचार्ज वेल का इंस्टॉलेशन के लिए आपको जो जो सामग्री लगती है उसके अलावा ऑन साइट कंस्ट्रक्टेड फिल्टर या फिल्टर मीडिया के साथ फैब्रिकेटेड फिल्टर या रिचार्ज पिट और या बोरवेल रिचार्ज की भी आवश्यकता हो सकती है। सिस्टम फिक्सिंग के लिए जो भी सामग्री की जरूरत पड़ती है जैसे कि पेंट, हार्डवेयर और रेंट पे लाने वाले उपकरण, उस सब का भी एक लिस्ट बनाएं और उसे शामिल करना न भूलें। और फिर यदि आप साइट पर सामग्री और उपकरण लाना आपके दायरे में है तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शामिल करें। फिर आपकी जो लेबर कॉस्ट है उसे भी शामिल करें, और आप फ्यूचर में जो भी सेवाएं प्रदान करने वाले हैं जैसे कि मेंटेनेंस करना और दूसरी अन्य सेवाएं, उसे भी शामिल करें। यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, जैसे कि आप 5 साल के लिए 2,000 रुपये या तो 20% छूट पर वार्षिक सफाई की सेवा प्रदान करने वाले हैं, जो आपको और क्लाइंट दोनों को अनुकूल है। तो यह प्रस्ताव आप अपने बजट में शामिल करें। धन्यवाद।